हम 40 थे, हम 40 हैं और ये ऐसे ही रोते रह जाएंगे। 3 साल के बाद भी इनको सबक सिखाएंगे ये जब चुनाव आएंगे। जो ये सोचते हैं केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन समाप्ति की तरफ जा रहा है और हमें इस बात का बहुत खेद है, बहुत दुख है कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसकी उच्चतम परंपराओं का जो है विपक्ष निर्वहन नहीं। हम 5 साल विपक्ष में रहे, उस तरफ बैठते थे। हमने कभी भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार नहीं, क्योंकि आप सदन संचालित करते हैं, आप पार्टियों से ऊपर हैं। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें ये लोग नहीं आए। आज जब जाने का समय आया है और हमेशा ये हुआ है कि एक बहुत अच्छे माहौल में, सार्थक माहौल में मेल मिलाप के बाद जो है यहाँ से रवानगी होती है, उस परंपरा को भी जयराम जी की अगुवाई में इस विपक्ष ने तोड़ दिया। ये मुझे लगता है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये विपक्षी दल एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और आपने जिस ढंग से इस सदन का संचालन किया है, हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि 4 दिन के समय में जितना बिजनेस आपने करवा दिया, सारे बिल्स करवा दिए। असल में अध्यक्ष महोदय, 2 ऐसे मौके आए इन 4 दिन के अंदर जब इन्होंने नियम 67 लेके आई है। नियम 67 पे जो है जो इनकी हालत बनी सदन के अंदर, 2 दिन जो है इनसे बैठा नहीं जा रहा था इस सदन के अंदर, जो और सरकार ने पूरा समय दिया और आपने पूरा समय दिया। और उसके बाद कल जब भूमि सुधार कानून का मसला था, उसमें जो है जिस ढंग से इन्होंने अपनी बात रखी, ये कह भी रहे हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों को जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन इनसे ये हिम्मत नहीं हो रही है कि हम जो रेजोल्यूशन मुख्यमंत्री जी लाए हैं हम उसके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाबी में एक कहावत है, नचना तक कुंडका नु पाना। कहना तो सीधी तरह कह दो कि हम जो है इस प्रस्ताव के साथ हैं, नहीं है तो आप साफ बोलो कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन दोनों दिन जो है इनकी ऐसी भदपिटी है, ऐसी किरकिरी हुई है हिमाचल प्रदेश में। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हम 40 थे, हम 40 हैं और ये ऐसे ही रोते रह जाएंगे। 3 साल के बाद भी इनको सबक सिखाएंगे ये जब चुनाव आएंगे। जो ये सोचते हैं केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है और ये सारा जो झूठ का आडंबर यहाँ रचा जा रहा था, हमें जितना यहाँ पे प्रकोप आया उस दौरान जो मिलना चाहिए था, ओवर एंड अबव हमें एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। हम दिल्ली में मुख्यमंत्री जी, मैं खुद, हमारे मंत्री, सब लोग बार बार केंद्र में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक है हिमाचल प्रदेश का वो दिया नहीं जा रहा है। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इनको क्यों कहते हैं आप कि हमारे साथ चलो, इस कैबिनेट को लेके जाओ दिल्ली, सारी कैबिनेट को दिल्ली लेके जाओ। इनको कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये हिमाचलियत के खिलाफ है, हिमाचल के खिलाफ है। ये इन्होंने कोई हिमाचल के हित का काम नहीं किया और जो आज इन्होंने किया है उसकी हम जो है निंदा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इनको जो है यहाँ प्रस्ताव पास कराने चाहिए इन चीजों की, ये रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। विधानसभा हमेशा हमेशा रहेगी, तो इनका पता लगना चाहिए कि जब यहाँ विधानसभा चल रही थी, जब हिमाचल के हितों की बात हो रही थी, तो ये जो नारे लगाते हुए बाहर जा रहे थे, ये समोसे और ये मुर्गे
इनसे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात करनी है तो इस बात की करें कि हिमाचल के पेंशन वालों के जो है 9,000 10,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्यों घटाई गई है, हिमाचल प्रदेश के कर्ज की कैप क्यों लगाई गई है, हिमाचल में फॉरेन फंडिंग जो है क्यों घटाई गई है। जो हिमाचल के मुद्दे हैं जिससे हिमाचल के लोगों को फायदे हो रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे टॉयलेट की बात करेंगे, समोसे की बात करेंगे, मुर्गे की बात करेंगे। बाहर मुर्गे लेके चले होते हैं और दिन में जो है अपने चैम्बर्स में जो है मुर्गे खा रहे होते हैं। ये इनकी हालत है, तो इसलिए हम इनकी निंदा करते हैं और मैं चाहूंगा कि इसको रिकॉर्ड पे लेके जाए ताकि किसी विधानसभा में भी कोई भी विपक्ष ऐसा कार्रवाई न कर सके। धन्यवाद।